मेरा माननीय मंत्री जी महोदय से ये निवेदन है कि राजस्थान में जो आपके भर्ती परीक्षाएं जो आती है उसके लिए एक बिल्कुल टाइम टेबल जो है वो फिक्स करना चाहिए आगे, क्योंकि अभी जो कोरोना के बाद है जो अधिकतर जो विद्यार्थी है वो इस असमंजस में है कि आगे हमारे लिए क्या होगा। जैसे मंत्री जी ने रीट की जो वैकेंसी है वो विज्ञापन जारी करवाए और डेट भी बताई, तो वो बहुत ही एक सराहनीय कदम था और उससे जो बेरोजगार युवा लोग थे उसमें आशा का संचार हुआ। इसी तरह आगे की जो रणनीति है एक समयबद्ध हमारे पास चरणबद्ध एक टाइम टेबल हो जिसमें जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं या ऐसी भर्ती परीक्षाएं है वो समयबद्ध तरीके से हो, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूँ। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि अभी जैसे हर एग्जाम में नकल भर्ती गिरोह जैसे ऐसी चीजें बहुत ज्यादा प्रभावी है राजस्थान में, तो उसको रोकने के लिए कितने संगठित स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं? वो प्रयास अगर थोड़े मजबूती से किए जाए तो युवाओं के भविष्य के साथ जो एक मजाक हो रहा है उसको हम काफी सीमा तक कम कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसकी बहुत जरूरत भी है। डोटासरा साहब, इसके लिए किस तरीके से आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से कोई भी भर्ती जब विज्ञप्ति निकलती है तो उसका टाइम टेबल तय होता है और उसी हिसाब से परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन जो देखा जा रहा है सामान्यतः कि कोर्ट में कोई न कोई पक्ष चला जाता है और कोर्ट में जाने के बाद में वो भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के कारण से बाधित हो जाती है। कोर्ट के आदेश की पालना में हम लोग नहीं करा पाते हैं, अथवा उसके बाद में भी लोग बाग कोर्टों में जाते रहते हैं, डिमांड करते रहते हैं। अभी आप रीट भर्ती को ले लीजिए, हमने 25 अप्रैल तय की है, काफ़ी लोग मांग कर रहे हैं कि साहब वो तो महावीर जयंती है, आप उसको आगे बढ़ा दीजिए। तो मैं समझता हूँ उसमें कई कारण जुड़ जाते हैं कि भर्तियाँ समयबद्ध नहीं हो पाती। लेकिन हमारी सरकार का ये मानना है कि निश्चित रूप से एक भर्तियों का कैलेंडर जारी हो और समय के ऊपर भर्तियां हो, कम से कम कोर्ट में जाएं भर्तियां, और कोर्ट में जाएं तो उसकी त्वरितता के साथ में उसका कोर्ट से समाधान निकाल करके बच्चों को, बेरोजगार बच्चों को नौकरियां दी जाएं। वही हमारे साथ इस वक्त जयपुर से श्री राजेंद्र गोधा साहब भी हैं, महावीर पब्लिक स्कूल से। सर, आप क्या जानना चाहते हैं? धन्यवाद डोटासरा साहब। एक तो आपको इसके लिए बधाई कि आपने इस कोरोना काल में जिस तरह से शिक्षा विभाग का संचालन किया है और जो दिशा निर्देश राज्य की जनता को, शिक्षकों को, छात्रों को दिए हैं वो अतुलनीय है। और सबसे बड़ी खास बात तो ये थी कि इतनी समस्याएं होने के बावजूद भी आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रही और ये बने रहे। एक सुझाव मैं देना चाहूँगा कि जब भी इस तरह की समस्या कोई आवे तो आपसे आग्रह है कि स्कूल प्रबंधन के, क्योंकि स्कूल तो बहुत सारे हैं, आप भी सोचते होंगे भाई किन किन को बुलाया है, लेकिन एक फेजेस वाइज जो स्कूल हैं उनके प्रबंधकों से इंटरेक्ट करें, समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि हमारी समस्या जो भी हो वो आप तक पहुंचाए। आपकी जो आप चाहते हैं स्कूल प्रबंधकों से, संचालकों से, वो हम उसके अनुरूप कार्य कर सकें। इस बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए। वैसे तो आपने इस कोरोना काल में स्कूलों को, छात्राओं को, शिक्षकों को बहुत कुछ दिया है और काफ़ी मेहनत से आपने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई है आपको। और आपने इस कोरोना काल के अंदर जिस तरह से दो जिम्मेदारी निभाई और इसके निभाने के अलावा आपने छात्रों को कभी निरुत्साहित नहीं होने दिया, कभी अध्यापकों को निरुत्साहित नहीं होने दिया, अभिभावकों को नहीं होने दिया। इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं इस अवसर पर आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जयपुर के सबसे पुराने स्कूल महावीर दिगंबर जैन परिषद द्वारा, शिक्षा परिषद द्वारा संचालित महावीर स्कूल, महावीर पब्लिक स्कूल, मैं उसका अध्यक्ष हूँ और समाज का भी प्रतिनिधित्व करता हूँ। आपसे मेरा एक आग्रह है कि सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, बधाई कि आपने भावी शिक्षकों के लिए रीट का कार्यक्रम दिया और इससे काफ़ी छात्रों को, शिक्षकों को बहुत लाभ होगा। आपने सही समय पर सही निर्णय लिया, लेकिन एक निर्णय लेने में थोड़ी कमी रह गई है कि हमारे आराध्य देव भगवान महावीर के जन्म जयंती के दिन वो रीट की परीक्षा रखी है, उससे हमारे समाज के लोग उससे वंचित रह जाएंगे, युवा वंचित रह जाएंगे। आप इस पर पुनः विचार करें। आग्रह है आपसे कि अगर संभव हो तो इस बारे में आप कोई निर्णय लें जिससे जैन समाज आपके प्रति अनुग्रहित हो। धन्यवाद। जी डोटासरा साहब, ये वो चैलेंजेस का जिक्र भी यहाँ पर जो है वो गोधा साहब की तरफ से किया गया है। कई इनिशिएटिव बहुत
जो है मुश्किल भरे भी रहे, लेकिन उससे आप लोगों ने चैलेंजेस के तौर पर लिया और पार पाया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बच्चों में एक भय था, उसको हम लोगों ने काफ़ी हद तक निकाला है। लेकिन हमारे टीचर्स ने कोरोना काल में बहुत बेहतर काम किया। वो विद्यालयों में आए, कोरोना रोकने में भी जो है ना वो काम किया उन्होंने। बच्चों को भी घर पे बैठा के भी पढ़ाया, मोबाइल स्माइल प्रोजेक्ट के माध्यम से भी उन्होंने पढ़ाने का काम किया। अब हमको और ज़्यादा मुस्तैदी के साथ में उन बच्चों से इंटरेक्शन बढ़ा करके उन बच्चों को एक तरीके से उनका जो भय है उसको निकालते हुए हमको उनको अच्छी तरीके से तैयार करना चाहिए। और जहां आवश्यकता हो उनको मोटिवेशन की, ट्रेनिंग की, टीचर्स के ट्रेनिंग की, उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं, उसको काम करना चाहिए। लेकिन मूल चीज़ यही है कि जब तक केंद्र इस रेशियो को चेंज नहीं करेगा और स्टेट्स को अच्छी एजुकेशन के लिए जब तक संसाधन मुहैया और बजट नहीं कराएगा, तब तक कोई भी स्टेट अपने आप में वो सब कुछ नहीं कर पाएगा जो उसके मन में कल्पनाएं हैं, जो करना चाहता है। सर, एक मेरा सवाल, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से नई शिक्षा नीति देश को मिली है, उसे लेकर कुछ सवाल भी हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के जो लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके जहन में भी हैं। आप इसे लेकर किस तरीके से सोचते हैं? 34 साल के बाद हिंदुस्तान को नई शिक्षा नीति मिली है, इसका कितना फायदा हमारे छात्रों को, हमारे बच्चों को होगा? देखिए, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वो मोदी जी ने केवल और केवल अपनी ब्रांडिंग देने के लिए अचानक इसको लागू किया है, देश के सामने रखा है। मैं समझता हूं इसमें काफ़ी कमियां, खामियां हैं जिसको दुरुस्त किया जाना चाहिए और विशेष रूप से बजटरी प्रावधान करनी चाहिए। एक इंटरव्यू का सिस्टम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया है। इंटरव्यू में भाई भतीजा और भ्रष्टाचार की शिकायतें थी, इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब थे तो उन्होंने ये इंटरव्यू 2011 में खत्म किया था। लोग, ग्रामीण का बच्चा भी, उसको जो टैलेंटेड बच्चे होते थे जो रूरल के, वो भी आते थे और अपनी नौकरी पाते थे। आज मैं समझता हूँ अगर इंटरव्यू के बेस पे कर दिया गया तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, बहुत बड़ी शिकायतें आने वाली हैं और योग्य लोगों का चयन नहीं होकर प्रभावशाली लोगों का चयन हो जाएगा, जो एक समाज में जो आज समरसता है उसमें खाई बढ़ा देगा। तो ये मैं समझता हूँ ये दोबारा इनको पुनर्विचार करना चाहिए। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा और है जो मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि शिक्षा रोजगार परक हो, बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, इसके अलावा वो आर्थिक तौर पर भी मजबूत हो, उनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो, इसकी कोशिश होती है। और आजकल इसीलिए प्रोफेशनल एजुकेशन पर बहुत ज्यादा जोर जो है वो दिया जा रहा है। जो फिलहाल शिक्षा नीति हिंदुस्तान को दी गई है, उसमें आपको कितना लगता है कि कितनी रोजगार परक है? ये बच्चों को उनके प्रोफेशन में कितनी मदद जो है वो करेगी? आने वाले वक्त में उनके भविष्य के लिए कितनी बेहतर रहेगी? देखिए, वोकेशनल एजुकेशन आज की हमारी आवश्यकता है, लेकिन वोकेशनल एजुकेशन के लिए, कंप्यूटर एजुकेशन के लिए, आईसीटी लैब्स के लिए केंद्र की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। तो मैं समझता हूं जब तक आप वोकेशनल एजुकेशन को धरातल पे ढंग से नहीं उतारोगे, उसके अलग से टीचर नहीं दोगे,